सन 1911 में गुरुदेव योगीराज का चातुर्मास अपनी गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का चातुर्मास अपनी जन्मभूमि बड़ौदा गांव में हुआ था। वो चातुर्मास की भी अद्भुत कथा है। अब तो इतनी बात कहूँगा कि चातुर्मास हुआ, बहुत धर्म ध्यान वाला और जागृति का चातुर्मास हुआ। वो चातुर्मास में कुछ लोग संवत्सरी के बाद गुरु महाराज मायाराम के पास बैठे थे। उन्होंने कहा जी बड़ा धर्म ध्यान हुआ, बड़ा सुधार हुआ। एक व्यक्ति ने कहा अगर आप रामजी लाल को और सुधार दो तो गांव का भला हो जाए। तब उन्होंने पूछा वे कौन है रामजी लाल? बताया जी सुखदयाल का बेटा है। बोले भी कभी लाना उसको? बोले नहीं जी, उसको कौन टोक सकता, कौन कह सकता, वो तो आप ही करोगे। गुरु महाराज मायाराम जी बोले अच्छा भाई कभी मिलेगा तो देखो। संयोग बनता है, कैसे बना? एक दिन गुरु महाराज मायाराम जी बाहर जा रहे थे। उधर से युवक रामजी लाल बाहर से खेतों से घर लौट रहे थे, जहां से वो गली शुरू होती है वहां मोड़ है। ऐसा बुजुर्गों से सुना कि यहां मुलाकात हुई। इन्होंने तो पूरी मंडली ने कसम उठाई थी भाई साधुओं के नहीं जाना, अगर साधुओं के गए तो मंडली हमारी टूट जाएगी। इसलिए कोई नहीं जाता था उनमें से। रामजी लाल कभी नहीं जाते थे, पता भी रखते थे साधु उधर से आते जाते हैं तो उधर से दूसरी गली से आना जाना, उधर जाना ही नहीं। उस दिन आमना सामना हुआ। शिष्ट पुरुषों की बात और दूसरे रामजी लाल की बात मैंने बचपन की बताई कि वो बड़ों को राम जी जय राम इस प्रकार से बोला करते हैं। सामने महाराज को पाया तो हाथ जोड़ दिए, व्यवहार से कुछ नहीं, और फिर बराबर से निकल जाना चाहा। गुरु महाराज मायाराम जी ने देखा, उन्होंने पूछा क्या नाम है, क्योंकि नया सा चेहरा था, पहली बार मिले थे। क्या नाम है? मेरा नाम रामजी लाल। तू सुखदयाल का है? बोले हाँ जी। बात सुन, आना पड़ा, पास में आना पड़ा। हमारा गांव में चातुर्मास है, गांव के सब लोग आते हैं और हमने तुझे कभी नहीं देखा। तू कभी नहीं आता? मेरा जी ऐसा ही है, खेत क्यार के काम है। बोले और भी तो खेत क्यार के काम करते हैं, मुझे आना नहीं होता। गुरुदेव मायाराम जी ने कहा अच्छा बात सुन, तू हमारे कहने से एक दिन प्रवचन सुन ले। ऋषभ विहार वालों, सिर्फ एक दिन प्रवचन सुन ले, आगे आना न आना तेरी मर्जी है। बस एक दिन की बात कर। रामजी लाल को लगा सौदा सस्ता ही है, अगर यूं कहते रोज आना भाई फिर तो मामला महंगा रहता है। एक दिन आना? बोले हाँ जी आ जाऊंगा, एक दिन की तो कोई बात नहीं। बोले बस एक दिन आ जाना। वे अपने रास्ते चले गए, रामजी लाल अपने रास्ते चला गया। ये मुलाकात थी। बंधुओं, गुरु की कृपा जैसा शास्त्रों में आता है, जिसमें बताया कि 3 प्रकार के से बोध होता है। एक तो बोध होता है किसी ज्ञानी के द्वारा, बुद्ध पुरुष के द्वारा,
आत्मा के द्वारा, किसी घटना विशेष के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो प्रसंग घटा। जब मौका लगा, एक दिन में 2 दिन में, जब राम जना ने कहा चलो वादा किया है, एक बार जाए थे, एक ही बार जाना था। राम जी लाल प्रवचन में गए, बैठे। गुरु महाराज ने कोई इरादतन सुनाया हो ऐसा तो नहीं कह सकते, पर उस दिन जो कुछ सुनाया था उसमें एक भजन भी था, और उस भजन की जो पंक्ति थी वो ये थी, हो गए बड़े बड़े राणा। क्या थी? हो गए बड़े बड़े राणा। बज रहा था जिनका डंका, संसार में जिनका डंका बज रहा था, वो न रही लंका, वो लंका भी नहीं रही। रावण का डंका बजा था, वो लंका भी नहीं रही। बड़े बड़े हुए यहाँ, बड़े बलशाली ताकतवर, सब चले गए। ये दुनिया एक सराय है, धर्मशाला है, आते हैं चले जाते हैं। यहाँ कमजोर और बलवान का कुछ नहीं भेद, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा भजन था, मेरे पास लिखा हुआ है, गुरुजी से लिखा था कभी, योगी राज जी से। यह गुरु महाराज माया राम ने उस दिन गाया था। उनका गाना बड़ा मधुर था, उनका उपदेश बड़ा मधुर था। सारी बात का सार यह है कि प्रवचन उठते तक राम जी लाल के मन में ये भावना बने, हमने बड़ा माड़ा काम किया जो प्रवचन में नहीं आए। इनका प्रवचन तो रोज सुनना चाहिए। मन में ये भाव लेके उठे, हमने बहुत माड़ा काम किया जो हम प्रवचन में नहीं आए, हमें तो प्रवचन सुनना चाहिए था। दर्शन करके चले गए, बिना कहे मन में धारणा बना ले कि भाई हर रोज सत्संग में आना है और सुनना। साथियों को पता लग गया, मंडली रात को बैठा करती। और गांव की बात बता दो, शहर में तो आज वर्तमान स्थिति कल्चर में तो होटल में जाना, यही दावत, यही सब कुछ खाना बाजार में। वो जो ज़माना था हरियाणा का, उस ज़माने में तो सबसे बड़ी दावत हलवा घोटना और खाना ये होती थी। इसीलिए सारे साथी रात को मिलते थे, हलवा बनाते थे, खाते थे। ये मस्ती थी उन नौजवानों की, जो 15-20 लोग थे, सबकी। पता लग गया साथियों को, बोले राम जी लाल तने नेम तोड़ दिया भाई, और तू हमारा पार्टी का सरदार, और तने नेम तोड़ दिया। बोले हाँ भाई नेम तोड़ दिया, मैंने नेम तोड़ दिया, और मैं तुम्हारे से भी कहूँगा तुम भी नेम तोड़ दो। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले भाई तुम्हारे से मैं ये कह रहा हूँ, एक बार तुम भी सुन आओ, फिर मेरे को बताना इस बात को। बोले नहीं भाई, ऐसे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो मिलेंगे, फलाने मिलेंगे, साधु ये कहेंगे, साधु वो कहेंगे, इस तरह की बात। बोले भाई एक बार सुन लो बस, दोबारा नहीं। बातें बहुत हो जाती हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है। महाराज माया राम जी की बीच में एक बात बताता हूँ। सदर बाजार में आपने देखा हो कभी, श्रद्धेय श्री भागमल जी महाराज विराजते थे, और वो जब अपने जीवन के उत्तरार्ध में थे, उम्र से भी और दीक्षा में भी उत्तर भारत में सबसे बड़े थे। हमारा कई बार सदर बाजार जाना हुआ, मैं उनके पास बैठता था। गुरु महाराज योगीराज जी की और उनकी बड़ी अच्छी परस्पर में मैत्री भाव रहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने गुरु महाराज मायाराम के दर्शन किए? बोलो खूब दर्शन किए मैंने, उनके समय में वो थे। और बोले मेरी दीक्षा भी हो गई थी, हम तो उनके साथ भी रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या खास बात थी मायाराम जी महाराज में
जो आपने देखी। दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं माया राम जी, हम सारे गाते रहते हैं। क्या खास बात क्या थी जो आपने देखी हो? आप तो प्रत्यक्ष थे। ये दो ही व्यक्ति थे, श्री भागवत जी महाराज या मेरे बाबा गुरु योगीराज जी। बोले भाई क्या बात बताऊं, वो तो माया कुछ और थी। उन्होंने ये कहा, ये कुछ मैं बात घड़ नहीं रहा, उनके शब्द बता रहा हूं, वो तो माया कुछ और। ऐसा साधु फिर नहीं देखा, ऐसा साधु फिर नहीं देखा। मैंने कहा जी क्या बात थी? बोले बात बताता हूं। बोले मेरी जन्मभूमि है पुरखास गांव। उन्होंने बताया सोनीपत के पास ये गांव, जैनों के बहुत घर थे, हम भी गए हैं। बोले मेरी जन्मभूमि है पुरखास गांव। बोले एक बार हमारे गांव में श्री मायाराम जी महाराज पधारे, ठहर गए। उनके प्रवचन में दुनिया बहुत आती थी, तो प्रवचन गांव से बाहर होता था। गांव के बाहरी मैदान था, वहाँ लोग पशु खड़ा किया करते थे सुबह, या जैसे होता था। बहुत बड़ा मैदान था और गर्मी के दिन थे, फिर भी लोग धूम में बैठ के सुना करते। और महाराज के ऊपर या सामायिक करने वालों के लिए उसको खरड़ कहते हैं, वो बड़ा सा तिरपाल होता अनाज रखने का, ढकने का। बोले वो ताना हुआ था बस, बाकी धूम में बैठा करते सब लोग। वहां प्रवचन होता था भरी दोपहर में। एक दिन महाराज प्रवचन कर रहे थे, गांव के नुक्कड़ पर एक घर था जमींदार का, उन्होंने नाम भी लिया, उसका ये नाम था। बोले उसके घरवाली घर पर थी, आदमी गया हुआ था, उसके कानों में आवाज पड़ेंगे, आवाज बहुत बुलंद थी, दूर तक सुनती थी। वह अपने घर की देहली पर खड़ी होकर सुनने लग गई। उसको रस आया, उससे खड़ा नहीं रहा गया, और वह अपने घर के किवाड़ झांप करके और सत्संग में पहुंच गई। वहां जाके बैठी, उठ के आ नहीं सकी। जब पूरा हुआ तभी आई। घर आई, दरवाजा खोला, याद आया कि मैंने तो बाजरे की खिचड़ी चढ़ाई हुई है और जल गई होगी। उसने देखा वाक्य में नीचे से, जिसे कहते ना भाई लग जाना, वो लग गई। उसने ऊपर से उतारी, नीचे की निकाली। बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई, अब इसका पता तो चलेगा ही। जो कुछ था उसने जो ठीक कर सकती थी उसको करी। उसका पति आया, उसने खिचड़ी परोसी। पहले ग्रास में उसने जोर से चीख के आवाज मारी, खिचड़ी जला दी। वो चुप रही। फिर वो जोर से बोला, कहाँ गई थी? अब घर में क्लेश ऐसे हो जाते हैं। वो बोले खिचड़ी मैंने नहीं जलाई, और वो तो अपने गांव की भाषा में बोला, जो गाली से दे करके। वो बोले खिचड़ी मुंह पटिया ने जलाई है, ऐसे कहा उसने। बोले खिचड़ी मुंह पटिया, बोले मुंह पटिया तेरा खिचड़ी बनाने आता है यहाँ? बोले नहीं, उसने जलाई है। उसने बात बता दी कि मैं खिचड़ी चढ़ा रखी थी और मैं चली गई, मैं उठ के आ नहीं सकी। बोले देख क्या बात बनाई है, साधु का नाम ले दिया, मुंह पटिया का नाम ले दिया, और पता नहीं कहाँ गई होगी। वो बोले देख बात सुन ले, तो कल मुंह पटिए के सत्संग में चला जा। अगर तू बीच में आ जाए तो चाहे कितना मुझे मार लियो, मैं रुकूंगी नहीं तेरे को। अगर तू बीच में उठ कर आ जाए तो। बोला देख ले मैं मारूंगा। बोले मार लियो, आज नहीं कल मार लियो, तो बीच में से आ जाएगी। उधर जिद लग गई, परिवार की थी बात। वो गया, जाके बैठा, आ नहीं सका। खत्म होने पर आया। वो बोले क्यों बता? बोले तेरी बात सच्ची रही, तू सही कह रही। उसके जाने के बाद तो कोई आ ही नहीं सकता। उसके सत्संग में तो श्री भागवत जी महाराज ने कहा मेरे गांव में हुई ये बात, और मेरे से बोले मुनि जी अब तू सोच ले उनकी आवाज़ क्या होगी और मायाराम जी क्या होंगे। मेरे गांव में, हमारे गांव में हुई ये बात। तो बोले ऐसा उनका मधुर मामला था, ऐसी मधुर आवाज थी और ऐसा उनका प्रवचन था, आदमी आ नहीं, शर्त लगा के आ नहीं सका वो जमींदार, ये कहने के बाद भी कि मैं आ जाऊंगा। बोला तेरी बात सच्ची है, उसके सत्संग में से कोई आ नहीं सकता।
बंधु वो राम जी लाल योग ने साथियों से कहा एक बार तुम भी चलो, फिर कहना मेरे को। और साथी भी गए। अब तो मंडली जाने लगी। उस सत्संग से राम जी लाल के मन में आया कि जीवन बेकार जा रहा है, जीवन को सफल करना चाहिए। और ये सोच लिया मुझे इनका चेला बनना है, साधु बनना है, ये निश्चय कर लिया। अब कुछ परिवर्तन आने लगे। चतुर्मास पूरा हुआ, संत तो विहार कर गए। राम जी लाल ने घर वालों को कहा कि मैं साधु बनूंगा। हुआ भी मामला ये है, कोई रिश्ता आया था, क्योंकि युवा थे, शादी का मामला, रिश्ता आया था। तब उन्होंने कहा मैंने ब्याह नहीं करवाना है। बोले और? बोले मैं तो साधु बनूंगा। तब बात फूटी है, साधु बनेगा? बोले हाँ। वो कैसे? बोले कैसे क्या? जैसे साधु बना कर ना ऐसे बनूंगा। अब तो बातें शुरू हो गई तरह तरह की। तू घर में तू एक है, अकेला है, ये सारी बातें शुरू हो गई। माँ बाप, ताऊ ताई, काका, सब अड़ोसे बोले रही हो राम जी लाल नुकर मैं साधु बनूंगा। कोई बात भी बताओ, साधु कैसे बन जाएगा? और क्यों घर छोड़ के जाए बताओ, अकेला घर के अंदर। और राम जी लाल थे भाई मैंने साधु बनना। रिश्ते वाले तो चले गए, मना कर दिया। घर वालों में और उनमें संघर्ष शुरू हो गया। वो बोले मैंने साधु बनना है। घर वाले बोले जो कुछ हो जाए तेरे को साधु नहीं बनने देंगे। इस संघर्ष में से कैसे निकल कर वो आए और फिर कैसे साधु बने, क्या बीता, ये उनके जीवन की अद्भुत कथा है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक है।